नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त यूपी में डीएनए की खूब चर्चा है। दरअसल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव डीएनए पर भिड़ गए हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ बृहस्पतिवार को, जब अयोध्या मेले का उद्घाटन करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में जो हुआ और अयोध्या में जो हुआ, बाबर की सेना ने जिस तरीके से ये सब कुछ किया था, वैसा ही सब कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों का कनेक्शन एक जैसा ही है और तीनों का डीएनए एक जैसा है। अब ऐसे में डीएनए की बात सुनते ही अखिलेश यादव तमतमा गए। इस कदर वो तमतमाए कि कानपुर में पत्रकारों के बीच उन्होंने ये कहा कि भैया, अगर योगी आदित्यनाथ अपना डीएनए चेक कराएं तो मैं भी चेक कराने को तैयार हूँ। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस पर किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको अपने से जोड़ लिया। अब ऐसे में आम जनता से जानते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के डीएनए टेस्ट को लेकर के जो बात कही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में जो ये डीएनए की राजनीति चल रही है, कितना सही है, कितना गलत है? और आखिरकार अखिलेश यादव जो तमतमाए हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? आइए कुछ आम पब्लिक से बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मैं कचहरी में मौजूद हूँ। कुछ वकील लोग भी मिल जाएंगे, कुछ आम पब्लिक भी मिल जाएगी और इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष मिश्रा। मिश्रा जी, डीएनए पर इस वक्त खूब चर्चा चल रही है। यूपी के दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अपना डीएनए चेक कराते हैं तो मैं भी चेक कराने को तैयार हूँ। योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव का ये बयान कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा है ना कि जैसे कि सरकार में है नहीं, 5 साल गया, फिर 5 साल गया, फिर 5 साल हो सकता है जाए, तो इस नाते वो बयान थोड़ा सा उत्तेजना में दिया गया बयान। हमको जो लगता है कि उनका बयान उत्तेजना में दिया गया है कि चूंकि आदमी जैसे कि किसी पेशे पर रहता है तो दूसरी बात रहती है, और पेशे से हट जाता है, संघर्ष करता है तो कुछ उल्टा सीधा निकलता रहता है। तो हमारे हिसाब से वही लगता है। अब योगी की बात की जाए तो योगी ने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने इसका कनेक्शन बांग्लादेश, संभल और अयोध्या से जोड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव को ऐसा क्यों लगा कि वो उनकी बात कर रहे हैं? जैसे योगी जी जो कहे, योगी जी का कारण, योगी जी राजनीति और संन्यास दोनों से जुड़े हुए हैं जी। तो इस समय जो बांग्लादेश में स्थिति विद्यमान है, हिंदुओं का काफ़ी उत्पीड़न किया जा रहा, मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि उसके पहले भी हिंदुओं का उत्पीड़न जहाँ भी हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हर जगह हुआ है, तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य को दिया है। अब चूंकि अभी यहाँ पे चुनाव भी मध्यावधि हुआ था, यहाँ पे क्या नाम है यूपी में, उसमें भी अखिलेश जी थोड़ा सा डाउन थे, तो वो थोड़ा सा निकलता रहता है, उतना बौखलाहट है। हाँ, हमारे ख्याल से बौखलाहट है। हाँ। क्या नाम है आपका? अवधूत कुमार आर्य। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है, कहा कि वो अपना डीएनए अगर चेक कराते हैं तो मैं भी अपना डीएनए चेक कराऊंगा। मतलब डीएनए का अर्थ होता है कि भैया अपना ब्लड चेक कराएं। तो क्या लगता है आपको कि इस बयान पर कितना सहमति है आपकी? सही है, गलत है? पॉलिटिक्स वाले, उन लोग के बारे में क्या कहा जाए। अभी एक दूसरे का डीएनए चेक करने का मतलब क्या है? कि एक दूसरे का मतलब शंका है क्या कोई चीज का? योगी बाबा बुलडोजर बाबा है, वो आ गए हैं देश में तो देश का मतलब कल्याण है। कल्याण है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो अखिलेश यादव का चिड़चिड़ापन क्या साबित करता है? क्यों ये इस तरीके की बात कर रहे हैं? अभी देखिए, ये पॉलिटिक्स है। अगर आप जनता को खुश रखोगे तो आप दिखोगे, अगर जनता नहीं खुश रहेगी तो आप नहीं दिखोगे। अच्छा। हाँ, और योगी जी से जनता खुश है तभी तो सामने दिख रहे हैं वो। तभी तो ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, चलिए आपसे बात कर, नहीं आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश राय। अच्छा, सत्यप्रकाश जी, एक बात बताइए। अभी डीएनए की खूब चर्चा है। अखिलेश यादव एक बात से तमतमा गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ कहा नहीं, उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन अखिलेश ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अपना डीएनए चेक कराते हैं तो मैं भी चेक कराने को तैयार हूँ। आप एक ऐसे नेता के द्वारा और एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का बयान जो है, क्या आप सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। अखिलेश सरासर गलत कर रहे हैं इस चीज़ को। यह चीज़ उनको शोभा नहीं दे, वो बौखलाए हुए हैं। सही बात तो यह है। बौखलाहट किस चीज़ की है उनके अंदर? बौखलाहट उनकी हार की है, वही, और किस चीज़ की है? हार की है। हाँ हाँ। अच्छा। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। हाँ, बस वही है जो कि तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो डीएनए की बात कर रहे हैं, इस पर क्या हो सकता है? ये गलत है, सरासर गलत है, गलत है। अच्छा। काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए वो चिढ़ रहे हैं। बाकी कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज बढ़िया चल रहा है योगी का, फर्स्ट क्लास। 27 की भी चुनाव में भी जो है ज्यादा दिख गया है, 27 का भी पोजीशन उनको दिख गया, इसके लिए तड़फड़ा रहे हैं। पोजीशन दिख गया है। हाँ, पोजीशन समझ में आ गया है। जो खुद पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री का मतलब उल्लेखना करना या बेइज्जती करना ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता हो। शोभा नहीं देता। खुद भी एक मुख्यमंत्री थे, एज ए वो चीफ मिनिस्टर है तो उसकी इज्जत करना चाहिए और उनके हिसाब से भी चलो, और वो जनता के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप बताइए, कहीं भी ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी था जो कब्जेदारी में थी, आज योगी जी ने वो निकाल के रख दिया सामने। उस समय उनके समय क्यों नहीं था कि मतलब वो निकाल के रखे? कितने कई गरीब थे कि वो अपनी ज़मीनों के लिए लड़ाई कर रहे थे, पाए नहीं हो। पर आज के डेट में जहाँ पे सिर्फ पेपर दिखा कि उनका मतलब मिल जा रहा है कि हमारी ज़मीन है,
दूसरों किसी ने कब्जा किया है। कब्जाधारी दबंगों का खेल खत्म है। क्या खेल 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 कब्जाधारी दबंगों का खेल खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, मेन ये चीज़ है। अच्छा, नहीं तो कहीं भी सड़क पर मिले किसी को भी मार दिया, अरे बोले कौन है, भाई सपा से हूँ मैं, इससे हूँ। तो आज इधर चोरी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप किसी के ऊपर दबाव डालो। सेफ है, हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश सेफ है अब। चलिए, ये जनता है और इसी बीच में एक और चाचा आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंबर है। अच्छा विशंबर जी, एक बात बताइए, राजनीति बहुत तेज चल रही है उत्तर प्रदेश में, 2.5 साल बचा है बस 27 का चुनाव आने में। ठीक है, तैयारी अभी से है। अब देखिए लड़ाई चल रही है अखिलेश यादव वर्सेस योगी में। योगी ने बात कुछ और कही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद पे ले लिया, कहा भैया कि अगर वो डीएनए चेक कराते हैं योगी आदित्यनाथ तो मैं भी डीएनए चेक कराने को तैयार हूँ। ये अखिलेश यादव ने कहा है। ये डीएनए टेस्ट की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है न, ये बकवाद है। बकवास है। हाँ, ये डीएनए टेस्ट है और ये करो, ये तो अपने में जो एक झूठी राजनीति कर रहे हैं। जो भी जनता जो सरकार की है, अब उनके सामने 27 को फिर आएगी। 27 में फिर आएगी योगी जी की। अच्छा, हाँ, तो ये आप लोगों ने मुहर लगा दी है? मोहर लग गया। हाँ। अरे भाई हम ही लोग तो देंगे, कार सेवक के ऊपर अयोध्या जी में गोली चली थी, वो भूले नहीं है लोग, हम ही लोग हाँ। वोट देंगे। समझे। कौन देगा? अभी योगी जी देखिए हिंदुओं को जो है अलर्ट कर रहे हैं, संभल बांग्लादेश में जो हो रहा है, अयोध्या में जो कुछ हमारे भी हुआ हिंदू सता रहे हैं बांग्लादेश में, वो सब बेचारे अगर जो हम लोग यहाँ पे सताएंगे, जी उन्हीं का देखी देखा तो क्या होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ये उत्तर भारत और जो हमारी बहन बिटिया माँ अभी रोड पे एकदम सेफ घूम रही हैं, पहले नहीं घूमती थी 2014 के बाद। तो यही योगी राज में एकदम सब कुछ बढ़िया कुछ सही, हाँ, और रहेगा। रहेगा। चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी इस समय डीएनए पे बड़ी राजनीति तेज हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव तमतमा गए हैं योगी की उस बात से लेकर के, बल्कि योगी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। उन्होंने संभल बांग्लादेश अयोध्या का कनेक्शन बाबर से जोड़ा है और कहा है कि तीनों का डीएनए एक जैसा ही है। अब डीएनए शब्द सुनते ही अखिलेश यादव बौखला गए, कह रहे हैं भैया डीएनए का कहना मतलब वो मेरे पे जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। योगी जी अगर डीएनए चेक कराते हैं तो मैं भी डीएनए चेक कराने को तैयार हूँ। अब आप ये बताइए कि अखिलेश यादव द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान कितना शोभा देता है? देखिए ऐसा है, जी यदि डीएनए टेस्ट कराने से कोई मामला अगर सॉल्व हो जाता है तो डीएनए टेस्ट कराना कोई गुनाह तो है नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, यदि अगर आवश्यक नहीं है कि डीएनए टेस्ट कराना, तो डीएनए कोई बहुत ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको इतना हाईलाइट किया जाए। दोनों स्थितियां हैं। लेकिन ये डीएनए पे जो खेल चल रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना भाई चाह अब रहे हैं? सवाल ये है कि डीएनए किस मुद्दे पर उठा करके किया गया, यह तो स्पष्ट होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए कि वैसे डीएनए का वैसे जहाँ चाहिए तहाँ निकाल दीजिए। और अखिलेश यादव जो बौखलाहट दिखा रहे हैं, अपनी जो तमतमाहट इनके अंदर है, वो क्या है, क्या वजह हो सकती है? क्या लगातार कि ऐसा है, राजनीति में तमतमाहट और राजनीति में बौखलाहट कब किसको पैदा हो जाए ये कोई ठिकाना नहीं है। नहीं है? समझ रहे हैं आप ना। राजनीति में मान लिया अगर राजनीति में कोई चीज़ अगर उनके अखिलेश के पक्ष का होगा शांत बैठ जाएंगे, योगी जी के पक्ष का होगा तो वो शांत बैठ जाएंगे, दूसरा पक्ष में तो बौखलाहट आएगा ही भाई। आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो है कुछ और भी वजह हो सकती है इसमें? नहीं और कोई, आज देखिए ऐसा है, राजनीति में कोई वजह नहीं देखी जाती। वजह नहीं देखी जाती। ठीक है, चलिए क्या नाम है आपका? राम मनोज त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है डीएनए चेक कराने को लेकर। कहा है कि अगर योगी जी कराते हैं डीएनए टेस्ट अपना तो मैं भी टेस्ट कराने को तैयार हूँ। और हालांकि योगी ने उन पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया इस कनेक्शन को। क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखिए भाई, वो तो सब अपने भाईचारा हैं, आपस में क्या करेंगे हम बता नहीं सकते, क्योंकि नेता लोग हैं, राजनीति एक है। राजनीति एक है। हाँ, क्योंकि नेता देखिए हम लोग तो इधर हैं, लेकिन नेता लोग फिर साथ में बैठ कर एक कप चाय पियेंगे साथ में जा करके। अच्छा। ठीक है, लड़ लेंगे फिर चाय भी पियेंगे साथ में। हाँ वो तो नेताओं का काम होता है, बड़े बड़े नेता। हाँ, लेकिन आप क्या लगता है इस पर कितने सहमत है कि अखिलेश यादव द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री के लिए ये बयान कितना शोभा देता है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं, वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है ये? क्या कहेंगे कि जुबान पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रहना चाहिए या फिर इस तरीके की बात? कंट्रोल तो रहना चाहिए, दोनों व्यक्ति को रहना चाहिए। दोनों व्यक्ति को रहना चाहिए। ये तो अनर्गल एक विरोध किया जा रहा है खाली बस। बाकी कामकाज कैसा चल रहा है योगी जी का? ठीक चल रहा है, ठीक काम बाकी ठीक चल रहा है, जो भी देश की जनता संतुष्ट है? हाँ जो कुछ है काम धाम ठीक ठाक चल रहा है।
जो कुछ भी चल रहा है काम? हाँ प्रेजेंट में ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, अभी डीएनए पे बड़ी चर्चा चल रही है, यूपी में जो राजनीति है वो तेज हो गई है। अखिलेश यादव एक बात से तमतमा गए हैं जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि संभल, बांग्लादेश और अयोध्या में जो हो रहा है तीनों का डीएनए एक जैसा ही है। अब अखिलेश जी इस बात को अपने पे ले बैठे, अब कह रहे हैं भैया योगी जी अगर डीएनए चेक कराते हैं अपना तो मैं भी चेक कराऊंगा। देखिए एक कहावत है, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो अखिलेश जी के दिमाग में हमेशा एक ही चीज घूम रही है। हाँ, उनको ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो हिंदू हिंदू था, जी, मुसलमान भी जो है अब कट रहे हैं। कटरे से और बटरे के जो नारा दिया गया उसमें मुसलमान भी एकत्रित हो रहे हैं। उनको तो उन्होंने एक नारा उसके विराद में दिया कि जो है कटोगे, पटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो उन्होंने भी इकट्ठा रहने, एक हो तो सेफ हो, ये नारा दिया। जी, गदर का नारा एक हो तो भाई वह चीज़ में क्या बुराई है? तो एक घबराहट की बात है, सत्ता छीन रही है, इंडी गठबंधन बनाया गया उसमें बिखराव हो रहा है, और राहुल जी से अलग हो गए उसमें बिखराव हो रहा है। तो परेशान होता है तो कुछ ना कुछ तो वो कहबे करेगा, और कोई बात नहीं है। और बताइए, उपचुनाव में भी हार मिली है 7 सीटों पे बीजेपी। इसका ये भी एक कारण है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि 7 सीटों पे बीजेपी जीतेगी। उनको तो उम्मीद था कि हम 9 की 9 सीटें जीत के जाएंगे। 9 की 9 सीटें। उनकी उम्मीद ये थी, वो कहते भी थे कि भाजपा की मोही नहीं होनी है, लेकिन हो गया। भाई जनता के रुख को हम थोड़े बदल पाएंगे। वोट तो पब्लिक को देना है, अब नेताओं को नहीं देना है। 27 का खेल धीरे धीरे एकदम करीब आ रहा है। 27 में भी बीजेपी चुनाव जीतेगी, जो है बीजेपी चुनाव जीतेगी एकदम 100%। तो कामकाज सही चल रहा है। कारण है, हाँ, बिल्कुल कामकाज सही चल रहा है, सब कुछ सही है। उसका कारण है कि अब भारतीय जनमानस के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, और जब तक विकल्प नहीं है तब तक मजबूरन जो है कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और ये विपक्षियों के लिए सत्ता अगर लेना है तो अपने जो है एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा। जनहित के साथ, खाली जनहित की नहीं, सच्चाई यह है कि कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन अगर अभी आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जानिए कि हिंदू मुसलमान की बात करने का काम केवल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर एक देश का बंटवारा किया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पर यहाँ से लोगों को जाने नहीं दिया गया, जो जा रहे थे रोक दिया गया, और उनको अपना वोट बैंक बनाया गया। तो ये सब समस्याएं हैं, बिखराव हो रहा है। पब्लिक भी पहले पब्लिक ना समझ थी, पढ़ते नहीं थे, लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी चीज़ समझ रहे हैं, बोलते नहीं हैं। हमारे ऐसे बकवास करने वाले लोग जो है फालतू बोल डालते हैं, वरना पब्लिक तो बहुत समझदार पब्लिक, जो वोटर मतदाता है वास्तव में, वो तो खामोश पड़ के देता रहता है। आज ये जो कांग्रेस आज मुस्लिमों का हितैषी बनी बैठी है, आज़ादी की बात की जाए देश का बंटवारा इन्होंने करवाया, जो है मुस्लिमों को टारगेट किया है इसी कांग्रेस। मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में अगर कोई तो कांग्रेस पार्टी रही है। 1967 का सबसे बड़ा दंगा घोषणा करा है, लेकिन चूंकि उस समय मीडिया नहीं थी, उसमें मोबाइल नहीं थे, उस समय खाली मिला जाके आपका खाली प्रिंट मीडिया थी, और प्रिंट मीडिया में नवजीवन था। नवजीवन जो कांग्रेस का अखबार था, इस तरीके से तमाम नेशनल हेराल्ड जैसे कांग्रेस का अखबार था जिसमें उसका नहीं, लेकिन उससे बड़ा दंगा आज तक नहीं हुआ पूरी हिंदुस्तान में। और आप इतिहास आके देख लिए कि कांग्रेस के रिजीम में जितने भी दंगे हुए हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का, उतना आज तक कभी नहीं हुआ, किसी भी शासन में नहीं हुआ है। तो उससे बड़ा दुश्मन मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस है, और कोई नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता बिल्कुल समझ रही है, पब्लिक समझ रही है। मुसलमान भी तो जो मुसलमान समझ, जिनके बल पर वो कह रहे हैं मुसलमान हमारे मुसलमान, अब वो समझ रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि अभी एक घटना, एक लड़का कोई था, वीरेंद्र यादव समथिंग यादव, जौनपुर में, अभी अभी उसको लोगों ने पीट के मार डाला। क्या अखिलेश जी के लिए वो यादव नहीं था क्या? अखिलेश जी या कोई भी विपक्षी नेता बोला उस टॉपिक पे? राम गोपाल मिश्रा बहराइच में मारा गया, कोई भी नेता बोला उसके खिलाफ? संभल की पॉलिटिक्स में जरा ये देखिए, संभल बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत पर एक ट्वीट और एक कोई नेता भी नहीं गया बहराइच में, विपक्षी दल की बात कर रहा हूँ। लेकिन संभल में अखिलेश यादव के साथ साथ जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई जा रहा है। वो तो क्यों वोट पॉलिटिक्स थी कि मुसलमान हम तुमसे अलग नहीं है, तुम हमारे साथ हो। और जो संभल की जमात है 148 साल पहले से विवाद वहाँ चल रहा है, अब वो विवाद नया नहीं, 148 साल पहले से विवाद चल रहा है, अदालतों में उसका मामला चलता रहा है। ये नाते तो क्यों राजनीति है। संभल में जहाँ बताया जाता है वो कल का आश्रम है, भगवान कल का जन्मोत्तार वहाँ होने वाला है। ठीक है, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। अभी राजनीति तेज हो गई है, खास तौर से डीएनए को लेकर के। अब डीएनए पर ऐसी चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी जो है, दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर योगी जी अपना डीएनए चेक कराते हैं तो मैं भी डीएनए चेक कराने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे इस डीएनए की राजनीति पर? अगर योगी जी ने ऐसा कहा है कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए, तो अखिलेश ने अगर उसको चैलेंज किया तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को
योगी जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना ही योगी ने किसी का नाम लिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संभल में, बांग्लादेश में, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसका डीएनए एक जैसा ही है। अब उसको अखिलेश यादव ने अपने आप पे ले लिया। अखिलेश यादव ने अगर अपने आप स्वतः अपने आप ले लिया है तो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। और क्या लग रहा है कि अगर इस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही है तो क्या दोनों को चेक कराना चाहिए इसको निकल के? अगर बात विवादित है तो अगर दोनों को डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर लें, बात वहीं खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाएगी जी। अच्छा, स्पष्ट हो जाएगा कौन सही है कौन गलत। बाकी कामकाज कैसा चल रहा है यूपी गवर्नमेंट का, अगर पूछा जाए तो वर्तमान में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यही जो कास्ट फीलिंग वाली बात चल रही है थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा। जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, अभी राजनीति तेज हो गई डीएनए पर। अब डीएनए की जब बात आ रही है तो अखिलेश यादव जो है तमतमा गए हैं एक बात को लेकर के। जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, मेले का उद्घाटन किया और उन्होंने ये कहा कि संभल, बांग्लादेश, अयोध्या में जो हुआ तीनों का कनेक्शन, तीनों का डीएनए एक जैसा ही है और दो जगह पे बाबर की सेना ने जो किया वह काफ़ी गलत था। अब अखिलेश यादव ने इसे अपने दिल पे ले लिया, कह रहे हैं भैया डीएनए कह करके वो दिखाना क्या चाहते हैं, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है क्या? अब आप क्या कहेंगे कि डीएनए को लेकर के जो चल रहा है ये क्या है? जो चल रहा है वो ठीक ठाक है, लेकिन वो जो केवल अपने पर ये लेते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, वो गलत है। अच्छा। अखिलेश जी गलत कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को, सभी जात के संबंध में एक होना चाहिए, चाहे जो जहाँ भी हिंसा हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए जी। अभी जो तमतमाहट है, बौखलाहट है अखिलेश यादव की, उस पर क्या कहेंगे? क्यों इतने बौखलाए हुए, क्यों डरे हुए? अब उपचुनाव में उनकी हार हुई है जी। तो इस वजह से फिर जनता को जोड़ने तोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने तोड़ने का। और 27 के चुनाव भी नजदीक ही है, तरीके से तैयारियां तो शुरू हो ही गई हैं 1.5-2 साल 2.5 साल पहले ही। हाँ, उसमें उम्मीद है। अब देखिए क्या वो लग तो रहा है? उस समय निर्भर होगा जनता के मूड पर कि क्या जनता कर रही है। लेकिन अभी 27 का माहौल अगर वर्तमान में पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे आप, कैसा है अभी? अब इसके बारे में कुछ एकदम निश्चित कर, वर्तमान स्थिति कैसी है अभी फिलहाल अगर देखा जाए योगी सरकार का कार्यकाल? वर्तमान में तो बीजेपी का ही बनना चाहिए, उम्मीद यही है। अब आगे चल के क्या होगा ये तो अलग बात है, उस समय परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। जी। क्या हाल है चाचा, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। बढ़िया है सब। ये बताइए अभी यूपी में पॉलिटिक्स जो है वो डीएनए पे चल रही है। डीएनए मतलब कि अखिलेश यादव ने योगी को चैलेंज किया है कि अगर वो डीएनए अपना चेक कराएं तो मैं भी चेक कराने को तैयार हूं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उन पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि संभल में, अयोध्या में, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ तीनों का कनेक्शन एक जैसा ही है, डीएनए एक जैसा ही है। अब उस पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब वो राजनीति का मामला है, क्या कहें हम लोग भाई। लेकिन अखिलेश यादव का ये योगी के लिए बयान शोभा देता है? अब शोभा दे या न दे वो हो जाना, हम लोग क्या बताएं उसमें। नहीं, एक जनता के नाते जो हम क्या कह सकते हैं उसमें भाई, बड़े लोग हैं वो लोग, बड़े लोग हैं वो लोग। और क्या। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप इस बात से सहमत है कि इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री के लिए किसी विपक्षी नेता द्वारा शोभा देता है क्या? नहीं नहीं। क्या कहेंगे जो इस तरीके का ये बयान इन्होंने कहा कि डीएनए योगी जी चेक कराए, मैं भी कराऊंगा अपना? गलत कहा, गलत है, इस पर माफी मांगनी चाहिए उनको। अभी ये तो खैर हाँ, देखिए शासन की चीजें हैं और शासन की चीजें। राजनीति है, हाँ, ये एक दूसरे पर हर कोई करता है। जी जी। लेकिन ये बौखलाहट, ये तमतमाहट जो देखी जा रही, क्या वजह रही होगी इसकी? मतलब क्यों देखा जा रही है? क्या लगातार मिल रही हार की वजह से अखिलेश बौखलाए हुए हैं? हो सकता है। हो सकता है जी। क्या नाम है आपका? बाबूराम जायसवाल। जायसवाल जी, अभी यूपी में राजनीति तेज हो गई, डीएनए को लेकर चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी अपना डीएनए चेक कराए तो मैं भी चेक कराऊंगा। अब ये बताइए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का बयान क्या शोभा देता है? मेरी कोई राय नहीं है इस पर। इस पर आपकी कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है। सही है, गलत है, इतना तो कह सकते हैं आप? सही है। सही है। हाँ। तो अखिलेश ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। किस वजह से सही हो सकता है, मतलब अगर पूछा जाए तो? हमारे विचार से सही है। आपके विचार से सही है। चेक कराना चाहिए डीएनए? अब जब चेक हो तो दोनों लोगों का चेक हो। दोनों लोगों का। अब आप कह रहे हैं, जब आपको हरामी कह रहे हैं, आप हमको हरामी कह रहे हैं, तो दोनों लोगों का चेक हो जाए। लेकिन योगी जी ने तो अखिलेश को ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो संभल, अयोध्या और बांग्लादेश का कनेक्शन एक जैसा कहा। ठीक है, कोई विचार नहीं। चलिए ठीक है। तो ये चाचा जी कह रहे हैं कि जो कहा उन्होंने बिल्कुल सही है। डीएनए पे इस समय चर्चा चल रही यूपी में। अब अखिलेश यादव ने योगी जी को चैलेंज कर दिया है कि भैया अगर वो डीएनए चेक कराएंगे तो मैं भी कराऊंगा अपना। हालांकि योगी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि संभल, अयोध्या और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उन तीनों का कनेक्शन एक जैसा ही है, तीनों का डीएनए एक जैसा ही। अब डीएनए की जब बात आई तो अखिलेश जी अपने आप पे ले लिए। अब बताइए कि इस तरीके का बयान योगी के लिए अखिलेश द्वारा शोभा देता है? नहीं शोभा देता है।
नहीं शोभा देता है। नहीं शोभा उनको ऐसा एक राजनेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? मतलब देखिए, नाम तो नहीं लिया ना उनको बोला योगी ने, फिर ये अपने आप पे क्यों ले लिए? उनको ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे ही कह रहे हैं? वो राजनीति की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। राजनीति की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात वो करते रहते हैं अखिलेश, इसलिए जो है योगी जी को लगा कि डीएनए इसमें जो है इनके डीएनए में उसका वो किया जाए। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, मुस्लिम तुष्टिकरण पे जो है। हाँ हाँ, ये कहा। हाँ। क्या नाम है, एक बार नाम बता दीजिए। मैं ध्रुवचंद जायसवाल, एक्स चेयरमैन बांसी। अच्छा अच्छा, एक्स चेयरमैन बासी, ठीक है। तो ये बताइए, अखिलेश का ये बयान शोभा देता है इस तरीके का योगी आदित्यनाथ के लिए? अखिलेश जी कुछ भी बयान दे सकते हैं। हाँ, वो बयान देने में आगे हैं। ये चिड़चिड़ाहट बौखलाहट क्या है? लगातार जो पराजय मिल रही है उसी वजह से? ये अभी जो हाल में चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ, उसमें हार इनका चिड़चिड़ाहट है। अच्छा, यही हार जो है चिड़चिड़ाहट है। अच्छा, हाँ, और लग रहा है 27 का जो खेला है वो कैसा होने वाला है? अभी 27 में और बड़ा खेला होगा। वो अभी महाकुंभ के तरीके से चुनाव होगा। महाकुंभ के तरीके से? हाँ अच्छा, हाँ जी जी, अभी मेला लगता था, महामेला लगेगा। मेला लगेगा। हाँ। प्रचंड जीत की तैयारी है? वो महाकुंभ के तरीके से चुनाव होगा और महाकुंभ के तरीके से विजयी होगा। हाँ। तो जैसे मायावती का सुपड़ा साफ हो गया है राजनीति से, क्या लग रहा है अखिलेश का भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा? वो राजनीति में गंगा के सीने पे खरबूजे की खेती सबके बस का नहीं है। हाँ, बाप ने किया था तो वो दूसरा था, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसी लाइन पे ये चलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुलायम जी का जो माहौल था वो थोड़ा सा अलग था, इनका थोड़ा अलग है। देखिए, वो जमीन से जुड़े हुए थे, ये हाई फाई में है। हाई फाई। हाँ, ये पीछे से जो है माहौल बना के चलते हैं, जी कोई कहता है। जी 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 जी। अच्छा, अभी 37 सीटों पे जीत मिली है, 7वें आसमान पर हैं अखिलेश जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो भरोसा है इनका इतनी सीटों का जीतने का, वो ऐसा हुआ है? वो 37 सीटों पे जो चुनाव जीते वो लोकसभा का चुनाव था। उसमें एक सर्वदलीय जात जो है, एक और सबसे बड़ी बात भाजपा को रोकने का एनडीए जो बना, इसका इंडिया जो है वो गठबंधन का वो है, उसमें अखिलेश की ताकत नहीं है। हाँ, हमारा बैकवर्ड रोड जो है उसको मायावती जी समाप्त हो गई। अब वो बैकवर्ड रोड जो है वो हासिल करके तब वो 37 पे पहुंचे, 7 पे भी नहीं पहुंच पाते। तो विधानसभा में महाकुंभ लगाने वाले हैं आप? हाँ जी जी, एकदम महाकुंभ लगेगा, एकदम लग गया है, तैयारी हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र में खेल हुआ, जैसे वहाँ पे महाविकास अघाड़ी जो दल है वो लोकसभा में शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, लेकिन विधानसभा में इतना ज्यादा उल्टा हो गया कि मुंह की खानी पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं यही खेल यूपी में भी होने वाला है? देखिए, लोकसभा में और फिल्म वो आता है दृश्य, और इस समय जो है विधानसभाओं में और दृश्य आता है। जमीनी विकास चाहिए लोगों को, जमीनी विकास चाहिए। जी अच्छा जी, ठीक है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? विवेक पांडे। पांडे जी, प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता थी और जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और बता दिया अखिलेश यादव को कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, जब बात योगी आदित्यनाथ ने किसी और मामले को लेकर के कहा है तो आखिरकार अखिलेश यादव बौखला क्यों गए, तमतमा क्यों गए? क्योंकि इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया है, इसमें सिर्फ 3 जगहों का कनेक्शन बताया गया है। अब ये बौखलाहट, ये तमतमाहट कहीं ना कहीं लगातार मिल रही हार की वजह से है। 7 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, 2 पर सपा की जीत हुई है और ये नतीजा रहा है उपचुनाव का। लेकिन अब 27 का जो माहौल है वो जनता ने अभी से सेट कर रखा है। मैंने जितना भी बातचीत की या जितने भी लोगों से बातचीत की, उन सभी ने ये कहा कि भाई महाकुंभ लगने वाला है, माहौल पूरी तरीके से सेट है, जनता समझ चुकी है और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति विपक्ष करती है वह भी जो है सबके मन से अब निकल चुका है। तो क्या कुछ रहा वो जनता ने बताया। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विवेक, यूपी।